समुद्र मंथन से निकला था हलाहल, दुनिया बचाने के लिए शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, बोल बम। जी हाँ, सावन का महीना है। अब बाबा भोले के कृपा लोगों पर बरसती रहे, इसके लिए तमाम कांवरिये कांवर भी उठाते हैं और भक्त जन जगह जगह कांवर शिविर भी लगाते हैं। आपको हम बता दें कि कांवर हम उठाते क्यों हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। कांवर उठा लिए, सावन आए गंगा जल भरे, कांवर उठाए और चल दिए, लेकिन नहीं। कांवर की शुरुआत कैसे हुई, कांवर क्यों उठाते हैं, आइए आज हम आपको एक संक्षेप में जानकारी देते हैं। कहते हैं समुद्र मंथन हुई थी और भगवान शिव ने हलाहल को, विष को पान किया, जलन हुई और तब देवी देवताओं ने उन पर जलाभिषेक कर दिया और जलाभिषेक का वह परंपरा आज भी जारी है। इसी महीने में समुद्र मंथन हुई थी और इसीलिए जलाभिषेक होता है। अब आप कहेंगे कांवर का इसमें क्या लेना देना, तो आइए मैं वो भी आपको बता रहा हूं। भगवान प्रभु शिव शंभु, देवों को देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण की कहानी हर कोई जानता है। एक बार रावण भगवान प्रभु शिव शंभु को मनाने के लिए कांवर लेकर जल भरकर उनके पास पहुंचे थे और उन्हें जलाभिषेक किए थे। तब से कहते हैं कि यह कांवर की प्रथा आई। लेकिन कहानी यही नहीं है। जब कहानियों की बात आती है तो शास्त्र पुराण ये भी कहता है कि भगवान परशुराम ने भी प्रभु महादेव का पूजा करने के लिए गंगा जल गढ़मुक्तेश्वर से भरकर और प्रभु के ऊपर जल चढ़ाने के लिए गए कांवर लेकर, और तब से कांवर की प्रथा है। अब कांवर की प्रथा रावण से शुरू हुई हो या फिर परशुराम से, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि इस प्रथा का जो मुख्य मकसद है वह है कि यह सावन का महीना भगवान को प्रिय है। जल अर्पण करने से सुख शांति समृद्धि मिलती है और इसके साथ साथ यह पूरा एक महीना एक तप है, एक तपस्या है और एक ऐसी तपस्या है जिसमें आप त्याग करते हो, मन से मोह को, माया को, और सात्विक भोजन करते हो और सात्विक भोजन के साथ आप इसी बहाने व्रत करते हो। यही तो है सावन का खास महीना। समुद्र मंथन से निकला था हलाहल, दुनिया बचाने के लिए शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। तब से शिव भक्तों के लिए गंगा जल सिर्फ जल नहीं, एक संकल्प बन गया। हर हर महादेव, हर हर इसलिए सावन में कांवरियां गंगा जल लेकर शिव पर चढ़ाते हैं। ये सिर्फ जलाभिषेक नहीं, भक्ति और संकल्प की यात्रा है। हर हर हमारे पास इस समय हम हरिद्वार से जल लेकर के कुछ कांवर भाई आए हुए हैं। दोनों भाई साहब जरा सा नजदीक आ जाइए और हम इनसे जानेंगे कि हरिद्वार से जल लेकर लगभग 200-250 किलोमीटर का सफर नंगे पैर करने की प्रथा है। और अब तो नए जमाने में कई लोग नंगे पैर नहीं भी चल रहे हैं, लेकिन नंगे पैर चलने की ही प्रथा है। इस बार आप हरिद्वार से जल उठाए हैं, तो पहले और इस बार में क्या अंतर पाए? अंतर यही है, बस मौसम का अंतर है। मौसम पे नीलकंठ पे नहाने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, व्यवस्था में क्या था? व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हर जगह आपको अच्छी व्यवस्था मिली? बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश योगी की सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। योगी जी तो बेस्ट है। उत्तराखंड की तो बिल्कुल बेकार व्यवस्था है। योगी सरकार की एक नंबर की। जहाँ से आप जल भरते हैं वहाँ व्यवस्था आपको माकूल नहीं लगा? थोड़ी एक छोट मोट सी है, थोड़ी गड़बड़ है, मतलब उत्तराखंड पुलिस में। अच्छा। वैसे तो यूपी पुलिस एक नंबर की है। अच्छा, अब आप दिल्ली आ चुके हैं जल लेकर के, कब जल चढ़ाएंगे? बोले 11 तारीख को चढ़ाएंगे। 11 को? तो अभी 2-3 दिन आप यहाँ विश्राम करेंगे। कहाँ जाना है आपको? हमें नजफगढ़ जाना है। नजफगढ़, चलिए। तो आप देख रहे हैं कि हरिद्वार से जल लेकर के आए हैं। हालांकि कांवरियों को शिकायत है कि उत्तराखंड जहाँ से जल लिए वहाँ दिक्कतें हैं। आइए हम कुछ कांवरियों से और भी बात करेंगे। यहाँ पर एक बहन भी है, बोल बम। अच्छा, इस बार हरिद्वार से जल लिए आप लोग और जल लेकर के 200-250 किलोमीटर चल के आए हैं, तो निश्चित रूप से आपको रास्ते में दिक्कतें भी आ सकती है। क्या आपको कितनी परेशानी महसूस हुई और बाबा को जल चढ़ाने की यह जो निष्ठा आपके मन में आया था वो क्यों हो? बहुत
थी भी, दिक्कत भी परेशानी बहुत हुई है। क्या परेशानी दिखा आपको? नीलकंठ में बहुत भीड़ भड़का था, गिरने का डर भी था, दोनों तरफ खाई थी, दोनों तरफ में अच्छी व्यवस्था वहाँ प्रशासन की नहीं थी? थी, पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे। अच्छा, और मतलब वही डर था गिरने उड़ने का? गिरने का डर बहुत था। अच्छा हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जल लेकर के आप लोग चल दिए दिल्ली हाँ, के लिए? दिल्ली के लिए चल दिए हम। कब जल चढ़ाएंगे? हम जल चढ़ाएंगे 11 तारीख को। 11 को। अच्छा, इस बीच में जगह जगह कांवड़ शिविर लगी हुई है, तो आपको अच्छी व्यवस्था मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली है, हर जगह? हर जगह मिली है, हर तरह की सुविधा मिली? हर जगह खाने पीने की भी व्यवस्था थी? बिल्कुल सब कुछ हर जगह मिली है। बहन, आप भी कांवड़ उठाए थे? अच्छा, आप इनकी वाइफ है, इनके साथ साथ चल रहे थे? अच्छा, अभी आप यहाँ आए हैं मिलने, हाँ जी, तो आप इतने दूर से जल लेके आए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। शादी के बाद फर्स्ट टाइम गए थे। पहली बार आप गए थे? काबा तो बहुत बार लेगा, शादी के बाद पहली बार गया। अच्छा, शादी के बाद पहला है आपका। चलिए, महादेव आप पर कृपा बनाए रखे। तो यूं आप देख सकते हैं कि किस तरह जल अर्पण करने के लिए लोग बेताब रहते हैं, 200-250 किलोमीटर को चल करके जो है, और यहाँ तक पहुँचते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं और तमाम तरह की परेशानियाँ होती है। इन सब से जूझते हुए आखिरकार बोल बम का नारा है, बाबा तेरा ही सहारा है, कहते हुए आप पहुँचते हैं और जलाभिषेक भी करते हैं। हमारे पास शिविर के आयोजक रमेश सिंह हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि इस बार उन्होंने बहुत ही बेहतर व्यवस्था यहाँ की है। रमेश जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। रमेश जी, पिछली बार से तो आपने काफ़ी दुरुस्त व्यवस्था की है, और ये शिविर लगाने का और ये कांवड़ियों की सेवा करने का मन में कहाँ से आया? देखिए, ये बाबा भोले का कृपा है कि उन्हीं के आशीर्वाद से ये शिविर लगा है, और हम लोग बचपन से ये बाबा भोलेनाथ का जो शिविर, हमारे जो गांव है, हम पहलेजा के निवासी, जहां से जल उठा करके गरीबनाथ में चढ़ाया जाता है, तो हमने बचपन से सावन में सेवा किया है। मेरे पिताजी गरीबनाथ यानी सुल्तानगंज? नहीं, मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ है और हरिहरनाथ का में गरीबनाथ। तो हमारे यहाँ से भी जल उठा करके बिल्कुल चढ़ाते हैं, चढ़ाया जाता है। और हम बचपन से, जब हम 17 साल के थे, तब से बाबा का दर्शन 11 साल लगातार सुल्तानगंज से जल लेकर के देवघर चढ़ाए। लेकिन रोजगार के तलाश में हम दिल्ली आए, तो हम जो हमारा संस्कार है उसको तो यहाँ भी निभाना है, तो इसी नाते कहीं भी सेवा करना है, तो यहाँ भी लोग गंगाजल जो उत्तराखंड हरिद्वार से लाते हैं और अपने निवास में, अपने अपने कॉलोनी में बाबा का जल अभिषेक करते हैं। तो हमने भी यही सोचा कि जहाँ भी हम निवास कर रहे हैं तो ये हमारा सब कुछ है, तो हम सेवा यहीं दें, यहाँ भी तो हमारा भोले का ही सेवा करना है, तो यही सेवा दे रहे हैं। और आने वाला समय में हम विध रूप से इसको बढ़ाएंगे, जो कि समाज का सेवा करेंगे तभी सब कुछ होना है। बाबा भोले की आपके कृपा बनी रहे। आप एक बात और बता दें, स्पष्ट कर दें कि ये जो शिविर लगाई है, यह स्वयं सेवा से लगाई है या समाज से सहयोग मिला? नहीं, देखिए, हमने तो शिविर अपने आप ही लगाया है, और मेरा इच्छा था कि मैं ये शिविर लगाऊं, लेकिन सभी समाज से इसमें सहयोग मिलता है। हमारे जितने भी हमारे पूजा के ये जो शिविर के अध्यक्ष हैं गणेश साहू जी, इन्होंने भी मेहनत करते हैं। हमारे सहयोगी इंदर कुमार जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं ये शिविर के वीरेंद्र सहवाग जी, और क्या ये उदय भान जी हैं, मिश्रा जी हैं, हमारे पंकज मिश्रा जी, सभी लोग हम सब मिलके ये शिविर का। अच्छा, ये शिविर का आयोजन कब तक रहेगा? ये 13 तारीख तक, हमने 12 तारीख तक रखेंगे। जलाभिषेक जब हो जाएगा, जब बम चले जाएंगे, तो क्योंकि दिल्ली में तो 15 दिन का ही होता है, ज़्यादा दिन तो होता नहीं है। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं, यहाँ आयोजन में कैसा महसूस हो रहा है? कुछ तो अंदर, क्योंकि आपकी उम्र भी हो चुकी है भक्ति करने की, तो कुछ तो महसूस हो रहा होगा। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वो हमको प्रेरणा देते हैं, तो हम अपने सेवा में लग जाते हैं। और हमारे संरक्षक जी हैं अपने रमेश कुमार सिंह जी, इनका अगुवाई रमेश सिंह जी द्वारा होती है, और यह एक बेहतर, सुदृढ़ और मतलब यूं कहिए कि अनुकरणीय कार्य होता है। इंदर जी, आप भी कुछ कह ही दीजिए कि भगवान भोले के सेवा में आप लगे हुए हैं, हर हर महादेव। आत्मा तो कुछ तो कहती होगी। हर हर महादेव। और देखिए, सनातन धर्म में जो है ना, परंपरा जो है ना,
पूर्वजों से मिलता आता है। तो हमारे दादा परदादा और जो पिताजी हैं गांव में जो है ना वो जल चढ़ाया करते थे। वो आपका वहाँ से महेंद्रनाथ बाबा जो हमारे पास में है, तो वहाँ से जाते थे, वहाँ सरजू नदी है वहाँ से लाते थे, वहाँ जल चढ़ाते थे, फिर उसके बाद अपने गांव में चढ़ाते थे। तो उनके साथ जो हम 2-4 बार 10 बार गए हैं, तो ये परंपरा जो है और ये संस्कार जो है ना हमारे पूर्वजों से मिली है। और जब हम यहाँ आए तो ये सब काम करने के लिए हमारे सहयोगी संरक्षक रमेश सिंह जी मिले, हम तो खुशी हुई और इन्हीं की देखरेख में हम लोगों ने नगर पे आप भी चल पड़े। अच्छा, आने वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे? आने वाले पीढ़ी को ये कहेंगे कि सनातन धर्म के विकास के लिए, अब बढ़ावा के लिए ये ज़रूरी है और लोग कांवड़ शिविर लगाएं और भक्त उनका भोले बाबा के जो भक्त हैं उनकी सेवा करें। बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभव भी है और बहुत धर्म कर्म भी किए होंगे। आज यहाँ बैठ करके कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मुझे बहुत अच्छा मेरे को मौका मिला है। ये हमारे नेताजी रमेश जी ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी तो मैं यहाँ पर आ गया और मुझे अच्छा लग रहा है जो थोड़ा मैं सेवा कर सकता हूँ। तो नई पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी सबको भगवान के ऊपर विश्वास रख के चलना चाहिए। आजकल का माहौल तो थोड़ा सही हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर की आराधना जितनी की जाए उतनी कम है और भगवान भोले सावन के महीने में खासकर आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। बरसाएं क्यों ना, आखिर हैं ही वो भोलेनाथ। बड़े ही प्रेम से और बड़े ही हृदय से सबको आशीर्वाद देते हैं। यह शिविर ही नहीं है, यह एक ऐसा सेवाश्रम है जहां कांवड़ियों के दुख पीड़ा को कम करने का एक छोटा सा लघु प्रयास होता है और वो प्रयास रमेश सिंह जैसे तमाम आयोजक करते हैं कि कांवड़ियों की पीड़ा थोड़ा कम हो जाए। निश्चित रूप से यह सराहनीय पहल है और यह पहल यूं ही हमेशा बरकरार है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा अनुभवी आंखें न्यूज, करेंगे देश की बात सच के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर से जुड़े रहने के लिए अनुभवी आंखें न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं अंजलि सिंह आपसे लूंगी इजाजत। नमस्कार।